हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? आज मैं तुमको एक ऊंट और गिद्दड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों। एक जंगल में एक ऊंट और गिद्दड़ की बहुत गहरी दोस्ती थी। वो जब भी खाने का प्रोग्राम बनाते थे, वो साथ साथ प्रोग्राम बनाते थे। एक दिन उन्होंने खरबूज खाने का इरादा किया और प्रोग्राम बनाया। खरबूज का खेत दरिया के उस किनारे पर था। तो गिद्दड़ ने ऊंट से कहा, तुम तो दरिया के उस किनारे चले जाओगे, मगर मैं कैसे जाऊंगा? तो ऊंट ने कहा गिद्दड़ से, दोस्त घबराओ नहीं, मैं तुझे अपनी पीठ पे उठाकर लेके जाऊंगा और मजे करेंगे। और दोनों दरिया के उस तरफ चले गए। तो दोनों खरबूज खाने लगे। जब खाते खाते गिद्दड़ का पेट भर गया तो गिद्दड़ ने जोर से आवाजें लगाना शुरू की। क्योंकि गिद्दड़ का पेट छोटा था इसलिए वो भर गया, और ऊंट का पेट बड़ा था इसलिए वो देर तक खाने लगा। ऊंट ने गिद्दड़ से कहा, तुम इतनी जोर से आवाज ना लगाओ, नहीं तो मालिक आ जाएगा और मुझे मारेगा। मगर गिद्दड़ ने कहा कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। जब मैं खाता हूँ मेरा पेट भर जाता है, तो जब तक मैं आवाज़ नहीं लगाता तो मेरा हजम नहीं होता है। और गिद्दड़ ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू किया। तो खेत के मालिक मकान और उसका बेटा आ गया, और गिद्दड़ झाड़ियों में छुप गया और ऊँट को मारने लगे। और बेचारे ऊँट को बहुत मारा पीटा। जब ऊँट दरिया के किनारे पहुंचा तो गिद्दड़ उसका इंतजार कर रहा था, और गिद्दड़ उसकी पीठ पे बैठकर सवार हो गया और ऊँट दरिया में अंदर चलने लगा। ऊँट ने गोता मारना शुरू किया। तो गिद्दड़ ने बोला कि तुम दोस्त ये क्या कर रहे हो? ऊँट ने कहा कि यार दोस्त, जब मैं खाना खाता हूँ, जब तक मैं गोता नहीं लगाता तो मुझे मज़ा नहीं आता। और इस तरह ऊँट ने दरिया में गोता लगाया और गिद्दड़ को दरिया के नेरे ले गई, और गिद्दड़ गोते खाने के बाद दरिया में डूब के मर गया। तो दोस्तों, आज हुई हमारी कहानी मुकम्मल। तो दोस्तों, जो भी ऐसा सलूक करे उसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए। मगर तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।